क्या सस्ता और क्या महंगा होगा? अवाम को रिलीफ मिलेगा या महंगाई का तूफान आएगा? किस पर कितना टैक्स लगेगा? सबकी नजरें बजट पर लग गईं। आइंदा माली साल का 6000 अरब रुपए खसारे का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट वजीर खजाना ऐवान में पेश करेंगे। हजम 14,500 अरब रुपए होगा। 700 अरब के नए टैक्सेस लगाने की तजवीज़। 7,300 अरब रुपए कर्जों और सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में 1,300 अरब रुपए सब्सिडी के लिए मुख्तस होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20 से 30% इजाफा मुतवक्के। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1,150 अरब। सिंध का तरक्याती बजट 617 अरब। पंजाब का तरक्याती बजट 426 अरब और खैबर पख्तूनख्वा 268 अरब रुपए होगा। बलूचिस्तान का तरक्याती बजट 248 अरब रुपए तजवीज़। हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। इजलास कुछ देर बाद होगा। तैयारियां मुकम्मल। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कानून बनेगा। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। हुकूमत का माली बजट के साथ अहम क़वानीन मुतारिफ कराने का फैसला। गैर मुल्की करेंसी मुल्क में लाने की हद बढ़ाने के लिए कानून मुतारिफ करवाया जाएगा। मुल्क में 1 लाख डॉलर तक लाने वालों से ज़रिए आमदन नहीं पूछा जाएगा। आइंदा माली साल सालाना डेवलपमेंट प्लान में मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर। GDP ग्रोथ का हदफ 3.5% मुकर्रर। बजट तजवीज़ के मुताबिक ज़राई शोबे का हदफ 3.5% और अहम फसलों का हदफ 3.5% मुकर्रर। तालीम के ग्रोथ का हदफ 3.0% रखा गया। रियल इस्टेट के शोबे की ग्रोथ का हदफ 3.6% मुकर्रर कर दिया गया। लैब स्टॉक, होलसेल एंड रियल इस्टेट सेक्टर समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए अहदाफ का तयन कर लिया गया। टैक्स रिटर्न फाइल ना करने पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना 25% करने की तजवीज़। टैक्स रिटर्न ताखीर से फाइल करने पर भी जुर्माना लगाने की सिफारिश। सेक्शन 165 के तहत विद होल्डिंग स्टेटमेंट फाइल ना करने पर 2,000 रुपए जुर्माने की तजवीज़। टैक्स डिफॉल्ट करने पर यौमिया 200 रुपए इजाफी जुर्माने की तजवीज़ है। किसी को नहीं पता कि चीज़ क्या महंगी है, कितनी चीज़ महंगी। तो आ गया बजट का रिलीफ किन्नू देना है, किन्ने देना है? इन्हें तो अपने खाते नहीं पूरे तो सानू इन्हें की देना है? ये इस बजट का कोई फायदा नहीं है। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं, बजट से कोई भी हमें तो नहीं है। आवाम क्या कर रही है क्या नहीं कर रही किसी को कुछ पता नहीं। हमारे लिए तो कोई फायदा नहीं। टैक्स का मजीद कितना बोझ पड़ेगा? अवाम परेशान। शहरियों को बजट में कोई रिलीफ दिखाई नहीं दे रहा। अवाम कहते हैं अब कुछ सस्ता नहीं होगा। ये बजट अवाम को मार ही देगा। वर्किंग वुमेन हमें प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, तो जो हमारी कॉस्मेटिक्स हैं, बहुत सारी चीज़ों पे, कपड़ों पे बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग गए हैं। जो हमारे पास जो चीज़ें 2,000 में आती थी, इन लोगों ने 5-6 हज़ार में कर दिए। तो हमारा डार साहब से यही गुजारिश है कि हमारे पास ये जो हमारा मेन मसला जो बनना संवरना है, हमें इसके लिए ज़रा सा रिलीफ पैकेज दे दें। होशरुबा महंगाई हार सिंगार में भी रुकावट बन गई। खवातीन ने बजट में हुकूमत से कॉस्मेटिक्स पर टैक्सों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहती हैं बनना संवरना भी महंगाई की वजह से मुमकिन न रहा। हमें इस बजट वगैरह से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा क्या, आटा फिर भी महंगा है, चीनी फिर भी महंगी है, घी फिर भी महंगा है। ये तो सिर्फ उन लोगों के लिए फ़ायदा है जो सरकारी नौकर हैं, उनकी तनख्वाहें, उनके बजट, उनको सब कुछ मिल रहा है। ये उनके लिए रिलीफ है। बजट से तो हमारा कोई लेने देने ही नहीं है, क्योंकि बजट तो सरकारी लोगों के लिए होता है, उनकी सैलरीज बढ़ जाती है। ये प्राइवेट लोगों की जो तनख्वाह होती है ना, हुकूमत को चाहिए कि इसको भी ज़रा बढ़ाई। प्राइवेट मुलाजमीन ने बजट को अपने लिए गैर मुतल्लका करार दे दिया। कहते हैं बजट से इनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ती, जबकि उल्टा उन पर महंगाई का बोझ डाल दिया जाता है। टैक्स में बस यही गुजारिश है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के ऊपर मतलब मजीद रेट और वो सब ना किया जाए और टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, विच इज़ फंडामेंटल। हमें वो पॉलिसियाँ बनानी चाहिए पाकिस्तान में कि जिससे बिजनेस प्रमोट हो। इस मरतबा खौफ कुछ ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि डार साहब ने आने के बाद कहा था कि भाई मैं इसे 200 के अंदर ले आऊँगा डॉलर को, लेकिन वो 300 से ऊपर ले गए।
कराची के ताजरों और सनतकारों ने वफाकी बजट में इमरात का मुतालबा कर दिया। कारोबारी बरादरी के मुताबिक इनडायरेक्ट टैक्स में कमी की जाए, FBR टैक्स बेस में इजाफा करे, बिजली और गैस की कीमतों में रियायत दी जाए। परवेज खटक से मामला तय पा गए। परवेज खटक साथियों के हमरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप का दावा। परवेज खटक ने तरीन ग्रुप से किसी भी किस्म के राबते की तरदीद कर दी। कहा, जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई राबता नहीं हुआ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, तमाम ज़रूरी वसाइल बरोएकार लाकर मफरूर शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाए। आखिरी शरपसंद की गिरफ्तारी तक ताक़ुब जारी रखा जाए। किसी को कोई रियायत नहीं होगी। अली मोहम्मद खान की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। अली मोहम्मद खान को एंटी करप्शन ने गैर कानूनी भर्तियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। अली मोहम्मद खान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मर्दान ने रिहा किया था। यास्मीन राशिद की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। कलमा चौक पर कंटेनर और ट्रैफिक कैबिन को जलाने का केस। अदालत ने 12 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर ली। 18 की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। जिना हाउस हमला केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस को केस का चालान 22 जून को जमा कराने का हुक्म। खदीजा शाह समेत 13 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का तहरीरी हुक्म जारी। कहा गया, तफ्तीशी अफसर मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए ठोस वजाहत नहीं दे सके। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने आसिफ जरदारी और दीगर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस नैब को वापस भिजवा दिए। वकील फारूक नाइक ने बताया, नैब कानून के बाद ये रेफरेंसेस अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। एहतसाब अदालत रेफरेंसेस पर ट्रायल नहीं चला सकती। 436 अफराद के खिलाफ ऐसे ऑर्डर जारी कर देना इंसाफ के खिलाफ होगा। जस्टिस सरदार तारिक रिमा सुप्रीम कोर्ट में पनामा पेपर्स में शामिल पाकिस्तानियों के खिलाफ तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। कहा, ऑफशोर कंपनी बनाना कोई जुर्म नहीं है, देखना ये होता है वो कंपनी बनाई कैसे गई। पनामा पेपर्स में नामजद 436 अफराद के खिलाफ GIT बनाने पर जवाब तलब। केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। करप्शन से पाक और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान चाहते हैं। जमात इस्लामी बरसर इक़्तिदार आकर सबका एहतसाब करेगी। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुक्मरान मुल्क को लूट कर खा गए, चाहते हैं सबका बिल इम्तियाज एहतसाब हो। सिंध का आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 4 खरब 10 अरब रुपए मुख्तस। कराची में मंसूबों के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस। बजट में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली पर फोकस होगा। बलूचिस्तान हुकूमत के लिए आइंदा माली साल का बजट बनाना माहौल हो गया। सूबे की माली हालत पर वजीर खजाना जमूर खान फट पड़े। कहते हैं, वफाकी हुकूमत सूबे को तयशुदा हिस्सा नहीं दे रही, तरक्याती मंसूबे कैसे मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों और मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। कमेटी आइंदा हफ्ते में अपनी सिफारिशात पेश करेगी। पाकिस्तान की तरक्की बलूचिस्तान की तरक्की से मशरूत है। इत्तेहादी हुकूमत के हर फैसले में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का बजट इजलास में शिरकत का फैसला। GDP के लिहाज से माली खसारा 4.9% से कम होकर 4.6% पर आना बड़ी कामयाबी है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, 5E फ्रेमवर्क पाकिस्तान में मौशी तरक्की का गेम चेंजर साबित होगा। नए कारोबार और रोजगार की हौसला अफजाई होगी। तालीम और सेहत के फ़रोग़ से तरक्की की राह हमवार होगी। 13 जमातें मिलकर मुल्क चलाने में नाकाम रहीं। इक़्तिसादी सर्वे में मुख्तलिफ शोबों में अहदाफ हासिल ना हो सके। हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी में मुल्क कई दिहाइयाँ पीछे चला गया। फरूख हबीब बरस पड़े। सियासी और माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता फौरी शफ़ाफ इंतख़ाबात करार। कहा, पाकिस्तान मज़ीद तजुर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
पाकिस्तान में इससे खराब इक्तिसादी सर्वे पहले कभी नहीं आया। हुकूमत तमाम मुआशी अहदाफ हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी। शेख रशीद की तनकीद। वज़ीर ख़जाना को समझ नहीं आ रहा ख़जाने के साथ क्या हो रहा है। इनके पास अपने केसेस ख़त्म कराने के सिवा कोई प्लान नहीं। PDM में फूट पड़ गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी जल्द आमने सामने होंगी। मेयर और डिप्टी मेयर कराची का चुनाव कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल जारी। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होगी। वोटिंग 15 जून को होगी। मेयर के लिए हाफिज नईम और मुर्तजा वहाब आमने सामने। मेयर कराची के इलेक्शन में तमाम मुंतखब नुमाइंदे शिरकत यकीनी बनाएं। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा सिंध हुकूमत गिरफ्तार मुंतखब नुमाइंदों को बाहिफाजत सिटी को कौंसल पहुंचाए। पुलिस और सिंध हुकूमत ने 4 गिरफ्तार UC चेयरमैन की फहरिस्त पेश कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरी बार फर्द जुर्म आयद। नए फर्द जुर्म खुफिया दस्तावेज से मुताल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई। ट्रंप कहते हैं बाइडन इंतजामिया ने बताया आप पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। ट्वीट में लिखा वो बेकसूर हैं और मुकदमा अफवाहों पर मबनी है। डोनाल्ड ट्रंप मंगल को मियामी की अदालत में पेश होंगे। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी कौंसिल का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान 1 जनवरी 2024 से 3 साल के लिए रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को 193 में से 129 वोट मिले। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम कहते हैं बैनुल अक़वामी इक़्तिसादी ताउन में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। मुनीर अकरम की पाकिस्तान को कामयाब कराने पर पाकिस्तानी मिशन की भी तारीफ की। और स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। आमिर लियाकत को 9 जून 2022 को तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया था, जहां वो इंतकाल कर गए थे। आमिर लियाकत मौत से कुछ अर्सा पहले निजी जिंदगी में शदीद मसाइल से दो चार थे।